नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पंचायत चुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से समय समय पर नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव में प्रचार के लिए वार्ड सदस्य प्रत्याशी को वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को प्रचार में दो वाहनों के प्रयोग की छूट होगी। वहीं जिला परिषद सदस्य 4 से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। वाहनों के उपयोग की अनुमति लेकर वाहन के सामने इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनने के लिए उसी ग्राम पंचायत के वार्ड का मतदाता होना जरूरी है। बिजली सब स्टेशनों में रात 10 बजे तक रहेंगे अफसर। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र ने गर्मी को लेकर राजधानी व आसपास के इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में रांची के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के ईई को पत्र भेजकर शाम 6 से रात 10 बजे तक पावर सब स्टेशन में अधिकारियों का रहना अनिवार्य किया गया है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि तय समय में सब स्टेशन में सहायक व अन्य विद्युत अभियंता मौजूद रहेंगे। जांच में यदि अधिकारी मौजूद नहीं मिले तो कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार की चपेट में आने से मामा भांजे की दर्दनाक मौत। पुटका थाना क्षेत्र के बालीजोड़ी मुख्य मार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल घटना बीती रात की है, जब तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक पर सवार दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना के बाद वहां शोर होने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और रात करीब 3 बजे अज्ञात लोगों ने कार में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक जो है आपस में मामा भांजा था। दोनों बुद्धदेव सरदार राजनगर और रथिंद्र सरदार केंद्र मोडी के रहने वाले थे। राजनीतिक हलचल बढ़ी। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिस, पूछा बताएं मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ली है क्या। झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अनगढ़ा में पत्थर खदान की लीज लेने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को नोटिस भेजा है। निर्वाचन आयोग ने पूछा है कि माइनिंग लीज और ग्रेड खनन कंपनी में सीएम हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन शामिल हैं या नहीं। साथ ही शिकायती दस्तावेजों की सत्यता बताने को कहा है। आयोग ने यह नोटिस राज्यपाल रमेश बैस द्वारा दोहरे लाभ के पद के मामले में परामर्श मांगे जाने के बाद भेजा है। राज्यपाल ने यह परामर्श संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत मिले अधिकार का उपयोग कर मांगा है। पत्र मंगलवार तक पहुंचने की संभावना है। अगर आयोग को दोहरे लाभ के पद का मामला दिखता है तो वह हेमंत सोरेन व बसंत सोरेन को पक्ष रखने के लिए नोटिस देगा। मामला बनता दिखा तो वह सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा राज्यपाल को करेगा। निर्वाचन आयोग की राय पर निर्णय लेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में वार्ड पार्षद के पति की हत्या में केस दर्ज। 6 हिरासत में। वार्ड नंबर 17 की पार्षद शहबाना खातून के पति और जमीन कारोबारी फिरोज उर्फ रिंकू की हत्या के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। इस मामले में चश्मदीद नौशाद के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में हिंदपीढ़ी निवासी जो मुर्शीद, हैदर, बबलू राइडर, सिप्टन के अलावा डोरंडा का विक्की शामिल हैं। इनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की अब तक की जांच में हत्या के पीछे पैसे की लेन देन की बात सामने आ रही है। मुर्शीद के पास रिंकू का 45 लाख बकाया था। हत्याकांड का सूत्रधार मुर्शीद ही माना जा रहा है। मुर्शीद मूलतः आसनसोल का है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को शूटरों के जरिए अंजाम दिला गया। झारखंड के व्यापारियों ने सरकार को दी चेतावनी, मंडी शुल्क वापस ले नहीं तो खाद्य अन्न व्यापार होगा ठप। मंडी शुल्क के विरोध में रांची सहित पूरे झारखंड के व्यापारियों ने चैम्बर भवन में एकजुटता दिखाई। सम्मेलन में व्यापारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 15 मई तक मंडी शुल्क वापस नहीं लिया गया तो 16 मई से पूरे झारखंड के खाद्य अन्न व्यापार को ठप कर दिया जाएगा। साथ ही चैम्बर ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। रविवार को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में पूरे झारखंड के व्यापारी राज्य स्तरीय सम्मेलन में जुटे थे।
झारखंड के 2 जिलों में सड़क दुर्घटनाएं। सरायकेला में बाइक ने ट्रक में मारी टक्कर, 2 की मौत। तोपचांची में पुलिस पेट्रोलिंग वाहन से भिड़ंत। झारखंड के 2 जिलों में 2 सड़क हादसे हुए हैं, इनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पहला मामला सरायकेला खारसावां जिले के कांट्रा का है। सोमवार की सुबह करीब 5 बजे ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं रविवार की रात धनबाद जिले के गोमो में एक ट्रक ने पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को टक्कर मार दी। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। वहीं पहले मामले की बात करें तो सरायकेला खारसावां जिले में सोमवार सुबह कांट्रा थाना अंतर्गत चौका कांट्रा मार्ग पर रायपुर ग्राम के निकट मुस्कान लाइन होटल के समीप खड़े एक ट्रक से बाइक सवार 2 युवक टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक काफी दूर तक बीच सड़क पर जा गिरे। दोनों के सिर पर गंभीर चोट आई है और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों युवक कांट्रा थाना अंतर्गत जो है पालू बेड़ा ग्राम के निवासी हैं। बताया जाता है कि दोनों युवक सालखान मार्डी और नागा टुडू मछली का कारोबार करते थे। रांची में यातायात नियम तोड़ने वाले मौके पर ही भर सकेंगे जुर्माना। आधा दर्जन ई चालान ट्रैफिक पोस्ट खुलेंगे। यातायात नियम तोड़ने के बाद लगने वाला जुर्माना अब वाहन चालक ऑन द स्पॉट जमा कर सकेंगे। इसके लिए शहर के आधा दर्जन चौक चौराहों पर ई चालान ट्रैफिक पोस्ट बनेंगे। आरटीए की ओर से इसका प्रस्ताव जो तैयार कर परिवहन विभाग को भेजा गया है। सहमति के बाद योजना को लागू किया जाएगा। यह निर्णय 5 दिन पहले समाहरणालय में हुई बैठक में लिया गया है। चालान भरने के बाद भी बकाया दिखाने पर यह निर्णय हुआ है। 5 दिनों में 10 रुपये बढ़ा रिफाइंड का दाम। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब भी जारी है। पिछले 5 दिनों में रिफाइंड तेल के दाम 10 रुपये लीटर तक बढ़ गए हैं। वहीं गेहूं के दाम भी 10 दिनों में 2 रुपये महंगे हो गए हैं। रांची के खुदरा बाजार में पहले रिफाइंड 170 से 210 रुपये था, वहीं अब 175 से 220 रुपये लीटर हो गया है। वहीं गेहूँ के दाम 26 रुपये से बढ़कर 28 रुपये हो गए हैं। खुदरा व्यवसायी अशोक अग्रवाल ने बताया कि युद्ध के कारण सनफ्लावर और पाम तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण खाद्य तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। सत्र 2022-23 से फिर एक बार में ही होगी बोर्ड परीक्षा, लेगा सीबीएसई। सीबीएसई की सत्र 2022-23 की 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं एक बार में ही होगी। इन्हें 2 भागों में नहीं बांटा जाएगा। सूत्रों के अनुसार बोर्ड में कोरोना पूर्व सिंगल एग्जाम फॉर्मेट को फिर से लागू करने पर सहमति बन गई है। इसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि स्कूल अब सुचारू तरीके से शुरू हो गए हैं, तो अब परीक्षा पूरे सिलेबस की होगी। बोर्ड परीक्षाएं एक बार ही आयोजित होगी। केवल 2022 की बोर्ड परीक्षा को ही 2 सेशन में बांटा गया था। बोर्ड ने जब पिछले सेशन में 2 टर्म की घोषणा की थी, तभी स्पष्ट किया था कि यह बदलाव केवल इस साल यानी 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए ही किया गया है। बोकारो के बेरमो इलाके में वाहन में लगी आग। गोमिया थाने के बाहर खड़े कोयला लदे 2 ट्रक जले। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बोकारो के बेरमो इलाके में 2 वाहनों में आग लग गई। घटना गोमिया थाने में हुई। थाना परिसर में खड़े कोयला लदे 2 ट्रकों में सोमवार सुबह करीब 3:45 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही गोमिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद आग पर नियंत्रण के लिए दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी आशीष खाखा ने बताया कि वर्ष 2011 के पुराने मुकदमे में कोयला लदे दोनों ट्रक वर्षों से थाने के बाहर खड़े थे। सुबह करीब 3:45 बजे सूचना मिली कि ट्रक में आग लग गई है। जब घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि एक ट्रक में भीषण आग लगी हुई है। उसी दौरान आग की लपटों ने पास खड़ी दूसरी ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद दोनों जो है ट्रक धू धू कर जलने लगा। बताया गया है कि आग लगने से एक ट्रक पूरी तरह से जल गया है, जबकि दूसरे ट्रक में लगी आग को समय रहते बुझा लिया गया। रांची स्टेशन से 70 कैन बियर बरामद। आरपीएफ की टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से 70 कैन बियर के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों बियर को तस्करी के लिए ट्रेन से बिहार ले जाने की फिराक में थे। इसी समय दोनों की संदिग्ध गतिविधि पर आरपीएफ की टीम ने उनसे जरूरी पूछताछ की और उनके पास से मिले बैग की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में बैग में कैन बियर मिले। खेल घोटाले की जांच पर हाईकोर्ट ने उठाए कई सवाल। जानबूझकर एसीबी ने जांच में की ढिलाई। साल 2011 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान हुए घोटाले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की जजमेंट में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 61 पन्नों के जजमेंट में जिक्र है कि राज्य के ब्यूरोक्रेटिस्ट नेताओं और पुलिस अफसरों की संलिप्तता के कारण कोर्ट को भी कई बार गुमराह किया गया, गलत हल्फनामा तक दायर किया गया। जजमेंट में टिप्पणी है कि राजनीति, पुलिस व प्रशासनिक विभागों के बड़े
ओहदेदारों की भूमिका होने के कारण एसीबी ने जांच को 12 साल तक लटकाए रखा। इसकी रफ्तार धीमी रखी गई। सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि केस को प्रभावित करने वाले अफसरों की भी भूमिका की जांच की जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।